जब लोमड़ी जंगल में खा रही थी, उसे अचानक 1000 साल पुराना लिंगजी मिल गया। जब वह उसे उठाने ही वाली थी, तभी अचानक जमीन से एक ड्रैगन फ्लाई बाहर आ गई। लोमड़ी डर कर भागी, लेकिन 100 साल पुरानी लोमड़ी 1000 साल पुरानी ड्रैगन फ्लाई का मुकाबला नहीं कर सकी और जल्दी ही आत्मा लॉक में फंस गई। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन फ्लाई उसे खा जाएगी, तभी दूर से भागता हुआ एक युवक आया। उसने तुरंत ड्रैगन फ्लाई की पूंछ पकड़कर उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया और लोमड़ी के सामने अपनी ताकत दिखा दी। हु याओ हैरान था कि एक साधारण पहाड़ी गांव का युवक इतनी ताकत कैसे रख सकता है। वह भागने ही वाला था, लेकिन युवक ने उसे पकड़ लिया। बाद में युवक ने उससे उसका मूल आंतरिक आदेश दिखाने को कहा, जो पारदर्शी और आसमानी नीले रंग का था। इससे पता चला कि हु याओ ने कभी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। युवक ने आदेश वापस कर दिया। हु याओ ने बताया कि वह बस फोन से टेक अवे ऑर्डर करता है और कभी कोई बुरा काम नहीं किया। ये सुनकर युवक को दिलचस्पी हुई, लेकिन जब उसने अपना पुराना फोन निकाला और ऑर्डर करने की कोशिश की तो हु याओ चौंक गया और उसे मना किया। युवक को एहसास हुआ कि लंबे समय तक पहाड़ों में रहने से वह दुनिया से कट गया है, इसीलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया। वह पहले अपने गुरु की कब्र पर गया और श्रद्धांजलि देने लगा। तभी अचानक कुछ अज्ञात हथियारों ने हमला कर दिया। पास खड़े एक साधक ने अपनी कला से पत्तों को इकट्ठा कर एक ट्रैकिंग हथियार बनाया और हत्यारे को तुरंत मार गिराया। श्याओ हुओ ने पीछे के असली मास्टरमाइंड के बारे में पूछा तो पता चला कि यह सब लिन परिवार की साजिश थी। उसके दादा ने पहले ही लिन परिवार के साथ उसका बचपन में रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन जब वह वहां जाने वाला था तब रास्ते में कई हमलावर सामने आ गए, जिन्हें उसने कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया। इसके बाद वह लिन परिवार पहुंचा और अपनी होने वाली सास से सवाल किया कि उसे मारने की कोशिश क्यों की गई। सास ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि उसके पास न पैसा है, न ताकत, न कोई पहचान, इसलिए वह उसकी बेटी के लायक नहीं है। उसने उसे 3 मिलियन युआन देकर रिश्ता खत्म करने को कहा। इस अपमान से श्याओ हुओ को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने शांत रहकर कहा कि अगर रिश्ता तोड़ना है तो मास्टर लिन खुद आकर बात कर। वह वहां से निकलकर सड़क किनारे गया और एक कॉफी ली। तभी उसकी मुलाकात पुराने दोस्त श्याओ किंगमई से हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और जश्न मनाने के लिए KTV गए, जहां उनका सामना श्याओ हुओ की मंगेतर और